तो आपके अनुसार एनटी को नीट के पेपर का लेवल कैसा रखना चाहिए, क्या पैटर्न रखना चाहिए? मैं पिछले साल जैसे ही रखना चाहिए? नहीं, पिछले साल जैसा तो नहीं रखना चाहिए, बट नॉर्मल होना चाहिए। मैंने जितनी बुक्स लगाई थी नीट के हिसाब से, उसके हिसाब से जो अब पेपर आया वो ऐसा नहीं था। लेवल कैसा आ रहा है? क्योंकि लेवल सही था, पेपर लेवल सही था। 2025 के लेवल का आ रहा है, पिछले साल तो एग्जाम आया। हाँ, उस हिसाब से पेपर दे रहे हैं ताकि प्रिपरेशन उस हिसाब की हो। तो पेपर जैसा 24 में लगा था वैसा ही होगा। 24 में एयर बनाई थी, इस बार भी एयर बनाएगी। राधे राधे सभी को, मैं रतन और आज हम नीट 2026 एस्पिरेंट से बात कर रहे हैं। तो बच्चे पेपर दे के आए हैं, कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा एकदम, कितना ठीक ठाक। सारे क्वेश्चन करके आए हो? 180 के 180 मतलब पेपर पिछले साल सो इजी। अच्छा, पीसीपी में हर चीज इजी लगती है, नीट का पेपर भी इजी लगेगा। वो तो ठीक है, लेकिन एंटी वाले इजी नहीं बना रहे ना पिछले नहीं, साल। अब की बार बन जाएगा। पीसीपी के पेपर से बाहर कुछ नहीं जाएगा, पीसीपी है तो इजी है। मतलब इस बार इजी क्यों बन जाएगा, ऐसा क्या बात हो गई? एंटी वालों से बात कर ली? नहीं, इस बार पीसीपी ने अपना कंसेप्ट चेंज कर लिया। अच्छा, हार्ड आ रहे पेपर? या बिल्कुल। आपको क्या लगता है पिछले साल हार्ड क्यों बनाया था? वो 24 में एनटीए की बड़ी बेइज्जती हुई, तो इस बार उन्होंने बिल्कुल रिप्लाई करने के लिए, और कई चीजें बाहर भी हुई हैं। बदला ले लिया? एकदम पेपर एकदम टफ भी नहीं था, जितना कि थोड़ा माइंड लेवल खराब हुआ बच्चों का जब वहाँ देखा, एकदम से टाइम मैनेज नहीं कर पाए, इस चक्कर से वो पेपर टफ लगा। बाकी पेपर इतना टफ ही नहीं था, क्वेश्चन तो सारे वही थे जो एनसीईआरटी से थे। एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ था नहीं, बस वो टफ इसलिए लगा कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया। बात है ना कुछ वो सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन थे जो कि जे एडवांस वाले देते थे। एनसीईआरटी से ही तो आ रहे हैं ना, वो एडवांस बाहर थोड़ी आ रहे थे, एनसीईआरटी से थे, पर वो जेईई मेंस एडवांस लेवल था, नीट के लेवल थोड़ा टफ था। बाकी ये था, इस बार पीसीबी ने अपना कंसेप्ट चेंज किए हैं, टफ क्वेश्चन देना स्टार्ट किए हैं। तो पेपर जैसा 24 में लगा था वैसा ही होगा। 24 में एयर बनाई थी, इस बार भी एयर बनाएगी। क्या बात है, कौन लाएगा? हम दोनों ही ले आएंगे, हम दोनों ही ले आएंगे। लेकिन आज तो पेपर मॉडरेट ही था, क्योंकि हम पिछले काफी दिनों से पेपर दे रहे हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो ठीक था। तो क्वेश्चन देखे देखे लग रहे थे या? हाँ, देखे देखे लग रहे थे। देखे देखे लग रहे थे। तो पैटर्न चेंज नहीं किया यहाँ पे? क्योंकि नहीं, हर पेपर में मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है। हाँ। एक साथ ही सारे पैटर्न चेंज नहीं होते। अच्छा, कभी बायो का हार्ड आता है, कभी बायो लेंथी आती है, कभी फिजिक्स का हार्ड आता है, तो इस अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नीट 2026 को लेके क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? नीट 2026 में कि जिस तरह से पेपर आया था उस तरह से थोड़े हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन छोड़ने भी सीखने हैं और हाँ, मतलब ट्राई करने, और उसके बाद तो नीट नहीं, क्वेश्चन तो सभी करके आए, थोड़े बहुत छोड़ के आए। थोड़े बहुत थोड़े कितने का है आपके? 4-5। 4-5 थोड़े में आते हैं? मतलब नहीं, फिजिक्स में 3 छोड़े, बाकी में नहीं छोड़े। अच्छा, फिजिक्स में छोड़ना पड़ता ही है। फिजिक्स हार्ड होती है क्या? नहीं, हार्ड तो नहीं होती पढ़ने के लिए। पढ़े तो हार्ड नहीं होती। अच्छा, पिछले साल की जो फिजिक्स का पेपर आया उसके लेके क्या बोलना चाहोगे? वो मैंने देखा नहीं। देखा नहीं, सुना तो होगा। हाँ, सुना तो था कि बहुत हार्ड आया था, सुना था। जेईई मेंस के क्वेश्चन आए थे इसलिए। और अब देख लो, सुनने में इतना हार्ड लग रहा है, देखने में कितना हार्ड लगेगा। तो आप सोचते हो कि एनटी में ऐसे क्वेश्चन, सॉरी नीट में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? हाँ, आने चाहिए। आने चाहिए। जेईई लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए। जेईई लेवल के लिए नहीं, लेकिन मतलब ज़्यादा सिंपल भी नहीं आना चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक आना चाहिए। जेईई मेंस तक आने चाहिए, एडवांस तक नहीं जाना चाहिए। हाँ। अलग फिजिक्स में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बाकी में थोड़ा कम देंगे। थोड़ा कम दे रहे हो। आज कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? आज तो सारे 8 क्वेश्चन रह गए थे। 8 क्वेश्चन रहे हैं बस? रह गए थे, बाकी सब कर लिए। 7? अरे क्या बात है। पिछले में कितने आए थे पिछले टेस्ट में? पिछले टेस्ट में सर 5.5। 650 बच्चे के 650? इसके सर। तो इसका आपको कैसे पता है? आपके कितने आए थे? ये तो मेरा क्लासमेट ही है। क्लासमेट ही हो क्या? अच्छा, दोनों में से किसका सबसे अच्छा गया आज? इसका गया आज। तो आपका? मेरा तो थोड़ा रह गया फिजिक्स में, 3-4 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन। भाई फिजिक्स को सीरियस लेना पड़ेगा, पिछले साल का पता नहीं है आपको? कितने नंबर आ जाएंगे आपके? 560 से तो वाव ही आ जाएगा। 560 अबव। आपके? हमारे 550। 550? कौन कौन से टॉपिक का था इसमें? फिजिक्स में तो ये था इंटीग्रेशन एंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी वाला था, और केमिस्ट्री में आइसोमेरिज में था, और जो जूलॉजी में था वो एक्सक्रिएशन एंड देयर एलिमिनेशन वाला चैप्टर था, और बॉटनी के अंदर वो सेल डिवीजन सेल साइकिल वाला चैप्टर था। हार्ड आपको क्या लगता है? मुझे हार्ड तो नहीं लगता, बस कैलकुलेशंस में फिजिक्स थोड़ी ऐसे लगती है। अच्छा। और पीसीपी में आने के बाद में अब इतना हार्ड कुछ भी नहीं लगता। क्या बात करो, ऐसा क्या मिला आपको पीसीबी में? मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, और मतलब हर बात बताते हैं कि किस तरीके से पेपर को करना रहता है, किस तरीके से है ना क्वेश्चंस को टाइम के अकॉर्डिंग करना रहता है, सब कुछ कैलकुलेशन को कितना शॉर्ट बनाना है, कितना लॉन्ग, किस में कैसे करना है सब। आज के वाले पेपर का लेवल क्या था?
लेवल थोड़ा लेंथी था, लेंथी था? लेकिन अच्छा था, लेंथी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। यस सर। अच्छा, जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये भी पता होगा पिछले साल वाला पे टफ था। वो टफ आया है। यस सर। तो इतना टफ सुन के भी आप नीट की तैयारी करने आए हो? अगर दिल में जुनून हो नीट के लिए अच्छा। तब तो कुछ भी हो सकता है सर। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, क्या बात है। तो आपके अनुसार एंटी को नीट के पेपर का लेवल कैसा रखना चाहिए, क्या पैटर्न रखना चाहिए? मैं पिछले साल नॉर्मल जैसे ही रखना चाहिए? नहीं, पिछले साल जैसा तो नहीं रखना चाहिए, बट नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल कितना? मतलब ऐसा नहीं हो कि पेपर को देखते ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, Down हो ऐसा होना जाए। चाहिए। बच्चे रोने लग जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि 2025 में अब टफ आ गया, तो अभी सब 2026 वाले 2027 वाले टफेस्ट एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। अभी माइंडसेट हमारा ऐसा ही बना दिया कि टफ आ सकते हैं। हाँ, टफ आ सकता है। बढ़िया गया, एक नंबर। एक नंबर कितने करके आए क्वेश्चन? वो मतलब 176 कर गया। 176? तो 4 छोड़े क्यों? नेगेटिव कम करवाने थे। नेगेटिव कहीं ऐसा तो नहीं कि छोड़ने भी जरूरी होते हैं तो 4 छोड़ दिए? कुछ वो टाइम लिमिट की वजह से छोड़ने पड़ते हैं उन चारों को। छोड़ने पड़ते हैं। ज़्यादा टाइम लिमिट लेते हैं। अच्छा, पिछले साल का जो पेपर आया उसके हिसाब से छोड़ना ही पड़ेगा। तो पिछले साल के पेपर को लेकर क्या एनालिसिस है आपका कि वैसे पेपर एनटी को बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? बनाना वैसा ही चाहिए, सिंपल बनाएंगे तो हर कोई लेके आ जाएगा। तो सबके 720 आ रहे, कोई मतलब नहीं रहता उस पेपर का, तो वैल्यू ही नहीं है फिर। तो फिर बच्चे रोए क्यों थे पिछले साल? वो वो तो नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर तो रोएंगे ही। पर उस तरह का पहले पेपर नहीं आया था ना, इसलिए बच्चों को थोड़ी बहुत वो है। अब आदत पड़ जाएगी तो अच्छा रहेगा। पेपर ठीक था, मतलब पेपर ठीक था? हाँ। कितनी क्वेश्चन करके आए हो? मैं 179। एक छोड़ दिया? हाँ। क्यों? तो छोड़ ही दिया, नेगेटिव से अच्छा है छोड़ देना अभी तो। एक नेगेटिव हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता ना, फिलहाल मतलब तैयारी चल रही है तो एक्यूरेसी के लिए ज़्यादा सही करना ज़रूरी है, क्योंकि नीट में ही कर लेंगे पूरे तो। तो आज वाले में क्या स्कोर आ सकता है आपका? लगभग 500, 550, 600 लगभग। 500, 550। आपका? मेरा तो अच्छा ही गया है, मतलब फिर भी अगर क्लास का एवरेज देखो तो फिर भी अच्छा गया पेपर, और 150 के आसपास क्वेश्चन करे। फिजिक्स में मान सकता हूँ थोड़ी अच्छी थी। फिजिक्स अच्छी थी? हाँ, फिजिक्स अच्छी थी। मज़ा आया, मतलब करने में थोड़ा दिमाग घूमा। मैंने जितनी बुक्स लगाई थी नीट के हिसाब से, उसके हिसाब से जो अब पेपर आया वो ऐसा नहीं था। तो आपको सुनने में ये भी आया होगा कि नीट का पेपर धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है, इसको लेके क्या सोच रहे हो आप? सर इसको तो लेके सोचना तो है ही नहीं अभी तो। सोचना ही नहीं है? हाँ, अपनी तैयारी अच्छी रखो तो आगे क्या होगा देखा जाएगा। अच्छा। अपना तो कर्म करने का ध्यान है ना, महाभारत में भी यही कहते हैं। क्या मेहनत करते रहो, क्या फल नाम तो है मिल ही आपका? जाएगा। हर्ष। हर्ष, क्या बात है हर्ष, काफी पॉजिटिव व्यक्ति हो आप। तो जो बच्चे थोड़े बहुत डरे हुए हैं उनको क्या बोलोगे आप? बस इतना ही बोलूँगा, मेहनत आपके हाथ में है। पेपर तो हार्ड आएगा तो सबके लिए ही आएगा, मेरे घर वाले भी यही कहते हैं। और अगर पेपर हार्ड आएगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि कट ऑफ लो जाएगी तो उसमें फिर आपकी एक्यूरेसी जाती है। और अगर आपका पहला पेपर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप ज़्यादा कम क्वेश्चंस करो। अगर हार्ड लगता है आपको पेपर तो कम क्वेश्चंस करो, क्योंकि उस पर सिर्फ मेन बात फिर एक्यूरेसी पे आती है। इस बार यही हुआ कि बच्चों को एक्यूरेसी नहीं थी।